जय बजरंग। मैं पवन चौबे। आज हेट्रोस्पोरी की बारी है। हेट्रोस्पोरी इन टेरिडोफाइट। इस टॉपिक को लेके बहुत सारे डाउट्स, बच्चा परेशान, ये कैसे होता है, क्या होता है, सारे डाउट क्लियर। गोली मार दो आज के बाद। हेट्रोस्पोरी कभी भूलोगे नहीं क्या होती है हेट्रोस्पोरी। देखो समझना बस। देखो टॉपिक है हमारा आज हेट्रोस्पोरी। ठीक है, कहाँ पर? इन टेरिडोफाइट। हेट्रोस्पोरी इन टेरिडोफाइट्स। अब देखो, पहले तो देखो कि हेट्रोस्पोरी क्या है। जितने भी आपके टेरिडोफाइट होते हैं वो एक ही टाइप के स्पोर्स बनाते हैं, उनमें कोई स्मॉल या लार्ज नहीं होता टेरिडोफाइट में। टेरिडोफाइट के जितने भी जनरा हैं, लेकिन कुछ जनरा ऐसे हैं जिनमें दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं, यानी टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर। उसमें दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं। तो जहाँ पर दो डिफरेंट काइंड के स्पोर्स बनते हैं वो कंडीशन आपकी हेट्रोस्पोरी कहलाती है, और ये स्पोर्स हेट्रोस्पोरस कहलाते हैं। ठीक है, अब ये हेट्रोस्पोरी कंडीशन जो है आपकी, ये जो हेट्रोस्पोरी कंडीशन है ये आपको कौन से टेरिडोफाइट में देखने को मिलती है, ये बात पहले समझते हैं। तो इसमें देखो एक नाम आता है आपका स्लेजिनेला। एक नाम आता है आपका स्लेजिनेला, जो ये स्लेजिनेला है, और एक नाम आता है सैल्वेनिया। दो ऐसे प्लांट हैं जिनमें ये हेट्रोस्पोरी कंडीशन होती है, हेट्रोस्पोरी। अब ये दोनों जो प्लांट आपके होते हैं, ये दोनों प्लांट ये आपको ज़्यादातर सैंडी सॉइल कंडीशन में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? सैंडी सॉइल कंडीशन में। तो जो ये आपकी ये हेट्रोस्पोरी है, ये हेट्रोस्पोरी आपकी टेरिडोफाइट्स में होती है, टेरिडोफाइट्स में। और यहाँ पर क्या होता है, हेट्रोस्पोरी में टू डिफरेंट काइंड के स्पोर्स बनते हैं, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। और ये सैंडी सॉइल कंडीशंस में होते हैं, यानी हेट्रोस्पोरी कंडीशन स्लेजिनेलिया और सैल्वेनिया होता है। अब यहाँ पर एक हम स्पोरोफाइट बना रहे हैं, क्योंकि टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइट। तो यहाँ पर हमने एक स्पोरोफाइट बनाया है, ये देखो फिक्सियस। अब एक्चुअली स्लेजिनेला बिल्कुल ऐसा तो नहीं होता, लेकिन एक हम फिक्सियस बना दे रहे हैं, ये आपका स्लेजिनेला। अब ये जो स्लेजिनेला है, तो यहाँ पे जो इसकी ये स्पोरोफिल है, जो इसकी लीव्स होती है यहाँ पर जब ये रिप्रोडक्शन करता है, टाइम आता है इसका, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, कोन। यहाँ कोन बनता है इधर। अब जब इस कोन का हम ट्रांसफर सेक्शन काट के देखते हैं समझने के लिए, तो ये कोन हमको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। देखो ये ऐसा, ये जो कोन होता है, ये कोन ऐसा होता है, ऐसा। ये कोन ऐसा होता है, यहाँ जो कोन बनता है वो ऐसा दिखता है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस कोन के अंदर यहाँ और यहाँ, इसे यहाँ पर डेवलप होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है बेटा, यहाँ पर होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। और यहाँ डेवलप होता है आपका मेगास्पोरेंजिया, या आप मैक्रोस्पोरेंजिया भी कह सकते हो। यहाँ पर बनता है मेगास्पोरेंजिया, मैगोस्पोरेंजिया भी कह सकते हो, सिंगुलर। ठीक है, ये बनता है मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, अब जब यहाँ पर ये बन जाता है, अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है और जो मेगास्पोरेंजियम है, इसी के अंदर बनते हैं स्पोर।
अब ये दोनों स्पोर अलग अलग होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर तो आपका माइक्रोस्पोर बनता है, माइक्रोस्पोर, और मेगास्पोरेंजियम के अंदर आपका मेगास्पोर बनता है। ये ऐसा होता है। अब और ये जो कोन है ये इसी स्पोरोफाइट से लगा रहता है, यही स्पोरोफाइट से, ये जो स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है ये कोन इसी में लगा रहता है। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये जो आपका माइक्रोस्पोर है, ये जो आपका माइक्रोस्पोर है ये डेवलप होके बनाता है मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये डेवलप होके क्या बनाता है, मेल गैमेटोफाइट, और ये डेवलप होके बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट। अब यहां पर एक कंफ्यूज आप दूर करना, ये जो गैमेटोफाइट है ये थैलस लायक नहीं है, यहाँ पर एक भी थैलस लायक नहीं है। अब यहाँ पे जो ये मेल गैमेटोफाइट और जो ये फीमेल गैमेटोफाइट है, ये मेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करता है एंथ्रीडिया। किसे करता है, ये एंथ्रीडिया बनाता है ये, और ये एंथ्रीडिया बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे ब्रायोफाइट्स में होता है, टेनिस की रैकेट जैसा है। ठीक है, और ये आपका बनाता है आर्कीगोनिया। ठीक है, और जो ये माइक्रोस्पोर जो एंथ्रीडिया बना रहा है ये इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बना रहा है, और जो ये मेगास्पोर जो आर्कीगोनिया बना रहा है वो इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही बना रहा है। ठीक है, अब ये जो आर्कीगोनिया बनता है, इस ये आर्कीगोनिया बिल्कुल वैसे ही होता है फ्लास्क से, और यहां ये बनता है इसका एग। अब ये जो एंथ्रीडिया है ये बनाता है आपका मेल गैमीट इन फॉर्म ऑफ एंथीरोजॉइड्स। इन फॉर्म ऑफ एंथीरोजॉइड्स। इतना समझ में आया बात? अब देखो, अब यहाँ कहानी क्या होती है समझना। अब यहाँ पर जो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है ये फटता है और ये एंथीरोजॉइड्स लिबरेट होते हैं। ठीक है, ये अलग नहीं हो रहा अभी, ये आर्कीगोनिया यहीं पर है मेगास्पोरेंजियम में। अब ये जो एंथीरोजॉइड्स है, ये एंथीरोजॉइड्स विद द हेल्प ऑफ द वाटर इस एग से कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, और जब जैसे यहाँ पे कांटेक्ट होता है यहाँ पर मेगास्पोरेंजियम में, तो यहाँ पर इस फ्यूजन से क्या बन जाता है, इनके फ्यूजन से ये वाटर का कांटेक्ट होता है और ये दोनों करते हैं फ्यूजन, और फ्यूजन करके क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। तो जैसे ही इनका ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ये फर्टिलाइजेशन, और इस फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ क्या, इस फर्टिलाइजेशन में क्या बनता है, जाइगोट। ठीक है, और अभी भी ये जो आर्कीगोनिया है, अभी भी ये जो आर्कीगोनिया है अभी भी ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही है। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही है। अब ये जो जाइगोट होता है ये इसी के अंदर, मेगास्पोरेंजियम के अंदर जाइगोट क्या बना देता है, एम्ब्रियो। क्या बनाता है, एम्ब्रियो। और जैसे ही ये एम्ब्रियो बन जाता है तो इस पीरियड तक जो ये मेगास्पोरेंजियम है, जो ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो ये फीमेल गैमेटोफाइट है आर्कीगोनिया, ये इसी पीरियड तक ये पेरेंट स्पोरोफाइट की बॉडी से ही लगा रहता है, जबकि ये माइक्रोस्पोर लिबरेट हो गया था फॉर द फर्टिलाइजेशन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर ये एम्ब्रियो इसी पीरियड तक, एम्ब्रियो बनने तक, इसी पीरियड तक जहाँ इस पेरेंट स्पोरोफाइट पे स्टे करता है। बात समझ में आ रही है?
तो ये जो स्टे यहाँ पर करता है, यही जो इवेंट है, इस इवेंट को माना जाता है सीड प्रिकर्सर की हैबिट, क्योंकि सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है और सीड बनता है किसके अंदर, स्पोरोफाइट के अंदर। तो ये जो आपका जो हैबिट है, ये जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो इसी के अंदर यहाँ तक बनता है, और फिर जैसे ही एम्ब्रियो बन जाता है वैसे ही ये फिर एम्ब्रियो इस पेरेंट स्पोरोफाइट से अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है, और जैसे ही डिटैच हो जाता है अलग, फिर ये जाकर डेवलप होकर नया स्पोरोफाइट बना देता है। सॉरी, ये यहाँ पर है ना, ये एम्ब्रियो डिटैच होता है। एम्ब्रियो बनने के बाद ये बॉडी से अलग हो जाता है, डिटैच फ्रॉम स्पोरोफाइट, या आप लिख सकते हो डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी। ठीक है, ये फिर ये पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है, और पेरेंट बॉडी से अलग होके फिर ये नया स्पोरोफाइट बना देता है। ठीक है, तो यहाँ से लेके जो ये मेगा स्पोरेंजियम है, यहाँ से इस मेगा स्पोरेंजियम के अंदर जो ये मेगा स्पोर बनता है, जो फाइनली जाके आर्किगोनिया बनाता है, और आर्किगोनिया में जब तक ये एम्ब्रियो नहीं बन जाता है, इस पीरियड तक, ये जो पीरियड है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पीरियड है, यही वेरिएबल पीरियड होता है, जो एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है ना, फॉर द वेरिएबल पीरियड। तो इसी पीरियड तक ये यहाँ पर स्टे करता है पेरेंट स्पोरोफाइट में, और यही हैबिट मानी गई है क्या, सीड प्रिकर्सर। ठीक है, फॉर द जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यही इवेंट आगे चल के सीड हैबिट में कन्वर्ट हुआ है। तो जो लाइन लिखी हुई है ना एनसीईआरटी में कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो रिटेन करता है ऑन द पेरेंट बॉडी ऑफ स्पोरोफाइट फॉर द वेरिएबल पीरियड। ठीक है, और दिस इज द इवेंट ऑफ सीड प्रिकर्सर ऑफ हैबिट। तो ये यहाँ पर होता है। ये सारे डाउट क्लियर। स्पोरोफाइट में हेटेरोस्पोरिक कंडीशन में कोई भी चीज़ अब आपकी ऐसी नहीं जो आपको दिक्कत करे, ये बात। ठीक है, और अगर आपको इससे पहले वाला वीडियो देखना है जो होमोस्पोरस कंडीशन होती है, वहाँ पर लाइफ साइकिल कैसे होती है, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ऑल द बेस्ट।